हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का फैसला महफूज। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ना अहली ताहयात या 5 साल। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा, जस्टिस जमाल खान मुंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी शामिल। सजा याफ्ता अफराद के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नैब भी मैदान में आ गया। 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। नैब की अपील पर आज समाअत होगी। इलेक्शन होंगे और उन्हें पुरअमन बनाया जाएगा। मैं खुद भी 8 फरवरी को वोट देने के लिए जाऊंगा। पाकिस्तान रियासत की जंग लड़ रहा है और लड़ता रहूंगा। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। ये 1971 है, न नया बांग्लादेश बनने जा रहा है। हमारा झगड़ा बलोचों से नहीं, मुसल्लह तंजीमों से है। ये दहशतगर्दी को जुदोजहद कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन के इल्तवा का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, पुरअमन माहौल के लिए इलेक्शन चंद दिन आगे भी चले जाएं तो कोई मुज़ायका नहीं। बोले, नहीं समझते इलेक्शन हो सकेंगे। हो सकता है कि लोग पोलिंग स्टेशन न जाएं। हमारे कारकुनान पर हमले हो रहे हैं। क्या यकसा मौके सिर्फ एक पार्टी के लिए हैं? धांधली की राह हमवार की जा रही है। केपी और बलूचिस्तान में भी यकसा मौके होने चाहिए। बल्ला तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर आज समाअत होगी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 26 दिसंबर के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। उधर तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। बल्ले का निशान ना भी मिला तो भी इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ किसी सूरत इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं। किसी इदारे या सरबराह के खिलाफ कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि झगड़ा हो। बानी पीटीआई शुरू से कहते हैं, फौज हमारी है, मुल्क भी हमारा है। मुल्क की मईशत में बेहतरी और तरक्की हमारा मंशूर है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के जरिए ही आएगा। हमें इंतखाबी अमल से बाहर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले। अदलिया ने मुदाखलत ना की तो मुल्क में जमहूरियत का सफाया हो जाएगा। हमारे पास प्लान A, B और C मौजूद हैं। पहले तमाम आईनी तरीके आजमाएंगे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है या 5 साल? सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा, जस्टिस जमाल खान मुंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल। उधर सजा याफ्ता अफराद के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नैब भी मैदान में आ गया। 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। नैब की अपील पर समाअत आज होगी। इलेक्शन होंगे और उन्हें पुरअमन बनाया जाएगा। मैं खुद भी 8 फरवरी को वोट देने जाऊंगा। पाकिस्तान रियासत की जंग लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। ये 1971 है, ना नया बांग्लादेश बनने जा रहा है। हमारा झगड़ा बलोचों से नहीं, मुसल्लह तंजीमों से है। ये दहशतगर्दी को जिदोजहद कहते हैं। एहतजाज सबका हक है, मगर आइन के दायरे में रहकर होना चाहिए। 9 मई वाले भी एहतजाज के दायरे से बाहर आ गए थे। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों की हमायत कबूल नहीं। बलूचिस्तान में 90,000 लोग कत्ल हुए, 9 लोगों को भी सजा नहीं मिली। आज़ादी राय सबका हक है। सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए।
बोले निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी के काम की भी तारीफ। कहा लाहौर आए तो मोहसिन नकवी का काम देखकर जेलसी होती है। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगी। आम इंतखाबात का तीसरा मरहला, रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला शुरू। नवाज शरीफ के लाहौर और मानसहरा से कागजात की मंजूरी चैलेंज। NA 130 से अवामी बहास ने अपील दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। NA 15 से कागजात के खिलाफ अपील वकार खान एडवोकेट ने दायर की। कई PTI उम्मीदवारों ने अपीलें दायर कर दी। मियांवाली सुमेर खान न्यासी, DG खान से सरताज गुल और मोहिउद्दीन खोसा के ट्रिब्यूनल पर अपील। शुएब शाहीन, अली मोहम्मद खान, फिरदौस शमीम नकवी ने भी अपीलें दायर कर दी। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैस्ट्रा इलाही को आरोज के फैसलों के मुसद्दिका नकूल का इंतजार। नकूल फराहम न करने का इकदाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शेख रशीद आज अपील दायर करेंगे। उधर PTI का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। PTI रहनुमा बाबर आवान का कहना है आइन किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। फौज के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। सेनेट में करारदाद मंजूर। अफवाज पाकिस्तान के हक में करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी ने पेश की। करारदाद में कहा गया मुसल्लह अफवाज और दिफाई एजेंसीज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। दुश्मन हमसायों के होते हुए मजबूत फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज नागुज़ीर हैं। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को भी बुला लिया। फैसलाबाद धरना कमीशन की तहकीकात जारी। कमीशन ने शहबाज शरीफ को कल बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में तलब किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया। ज़ाब्ता इखलाक की शिक 12 की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेने का हुक्म करार दिया। टीवी चैनल्स की जानिब से पोलिंग सर्वे इलेक्शन कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। पोलिंग सर्वेज वोटर की फ्री चॉइस पर असरअंदाज होने के साथ साथ इंतखाबी अमल को मुतासिर करते हैं। कॉपी सप्ली के लिए 7,473 उम्मीदवार मैदान में। 7,028 मर्द जबकि 445 खवातीन शामिल। आइंदा आम इंतखाबात के लिए कॉपी सूबाई सप्लियों के उम्मीदवारों को डाटा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2,216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 5,257 के कागजात मंजूर हुए। फाफिन का कागजात पर एतराज़ात और फैसले पब्लिक करने का मुतालबा। कहा गया हर कागजात नामजदगी अपने फैसले की तौसीक करने का तकाजा करता है। एतराज़ात और फैसले वेबसाइट पर शाया किए जाएं और उस फैसलों की मुख्तसर वजूहात भी दें। फैसले शाया करने से इंतखाबी अमल को शफाफियत और तक़वियत मिलेगी। कौन से अखाड़े से कौन सा पहलवान उतारा जाएगा? नून लीग ने 90% सदाए टिकट फाइनल कर लिए। नामों का ऐलान चंद रोज पे किया जाएगा। पार्टी क़यादत की अहम बैठक। पंजाब में मुस्लिम लीग काब से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। IPP से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल न हो सकी। शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग अब हर जगह जलसे करती नजर आएगी। ये ना समझा जाए कि हम सिर्फ दफातर में मीटिंग करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा नून लीग अब हर जगह जलसे करती नजर आएगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मैं खुद हर जगह जलसे करेंगे। मैंने हमेशा वर्कर्स को अपना खानदान जाना है। जब मैं ऑपोजिशन लीडर था
या मैं वज़ीर आला पंजाब था, उस वक़्त भी मैं यही कहता था कि ओहदे आने जाने होते हैं, मुझे वज़ीर आला कहलवाने में नहीं बल्कि एक वर्कर कहलाने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। 190 मिलियन पाउंड केस का हिसाब बाकी है। हम इंतकाम नहीं लेंगे, मामलात अल्लाह पर छोड़ रखे हैं। हमजा शहबाज का लाहौर के हल्का NA 118 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, ओहदे आते जाते रहते हैं, मुझे वजीर आला नहीं वर्कर कहलवाने में फख्र महसूस होता है। 8 फरवरी को तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू होगा। इस मौके पर खूबसूरत फायरवर्क्स किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन के इल्तवा का मुतालबा कर दिया। कहते हैं क्या पुरअमन माहौल के लिए इलेक्शन चंद दिन आगे नहीं जा सकते, इसमें क्या मुज़ायका है। बोले नहीं समझते इलेक्शन हो सकेंगे, हो सकता है लोग पोलिंग स्टेशन ना जाएं। हमारे कारकुनों पर हमले हो रहे हैं, क्या यकसा मौके सिर्फ एक पार्टी के लिए हैं। धांधली की राह हमवार की जा रही है। KP और बलोचिस्तान में भी यकसा मौके होने चाहिए। और भक्कर में किचन में गैस की लीकेज पर खौफनाक धमाका। मां 3 बच्चों समेत झुलस कर जख्मी। धमाके से आग भड़क उठी। किचन की इमारत मुनहदिम। तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा, PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं किए। सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन इसमें फरीक था, उसको नहीं सुना गया। जस्टिस एजाज खान ने इलेक्शन कमीशन की जमानती दरख्वास्त पर समाअत की। आपको बताएं कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत और पेशावर हाई कोर्ट ने वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। जस्टिस एजाज खान ने इलेक्शन कमीशन की ज़िमनी दरख्वास्त पर समाअत की। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं यासिर अली से। जी यासिर, इस समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान साहबी ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर आज केस की समाअत की, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोमन अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसमें इलेक्शन कमीशन को सुना ही नहीं गया है। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक तरफा कार्रवाई की है और उसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत को सुना गया है, सूबाई हुकूमत इसमें फरीक ही नहीं थी। तो इलेक्शन कमीशन क्योंकि इसमें फरीक था और उन्होंने इसमें फैसला दिया था, तो इलेक्शन कमीशन को सुना ही नहीं गया है। और उन्होंने दलाइल दिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ही तहरीक इंसाफ के हक में फैसला किया था। तो उन्होंने आज पेशावर हाई कोर्ट में दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान वापस ले ले। उनका ये भी कहना था कि चूंकि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी का जो इलेक्शन किया था उसमें कुछ नकाज थे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया था। और उसके बाद जब तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर किया तो उसमें इलेक्शन कमीशन को नोटिस ही नहीं किया और पहले ही सम्मत पर इलेक्शन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।